ये कहानी 3 चोरों की है, एलेक्स, रॉकी और मनी। तीनों का बस एक ही मकसद था, किसी भी बंद घर को तलाशना, उसके अंदर घुसना और चोरी करना। और ये काम इन तीनों के लिए काफी आसान था। पूछे कैसे? मैं बताता हूँ। एलेक्स के पापा एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करते थे और शहर के बहुत सारे घर की सिक्योरिटी उनकी कंपनी के पास थी। तो एलेक्स के पापा के पास हर घर की चाबी रहती थी और उस घर के अलार्म को बंद करने के लिए रिमोट भी। एलेक्स अपने पापा के पास से वो सारी चीजें चुराता था और उसके बाद ये तीनों बंद घर में जाते थे और चोरी करते थे। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इन तीनों को अब पैसों की जरूरत थी। अभी तक उन्होंने सिर्फ छोटी छोटी चोरी की थी जिससे ज्यादा पैसे नहीं आ सकते थे। मनी को भी पैसे की जरूरत थी, लेकिन रॉकी को सबसे ज्यादा थी। रॉकी अपनी माँ से परेशान आ चुकी थी। उसके पापा के जाने के बाद उसकी माँ हर दिन किसी नए बॉयफ्रेंड को अपने घर लेके आ जाती थी और रॉकी नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी बहन को ये सब देखना पड़े। उसे अपनी बहन को लेके यहाँ से जाना था, लेकिन उसके लिए जरूरत थी पैसों की। और तब मनी एक आइडिया के साथ रॉकी और एलेक्स से मिलता है। मनी उन लोगों को बताता है कि तुम्हें पता है, इस शहर में एक ऐसा घर है जहाँ पर चोरी करना सबसे आसान है, क्योंकि वहाँ पर एक बुरा सा आदमी रहता है। वो पहले आर्मी में काम करता था, लेकिन आर्मी से रिटायर होने के बाद वो अपने घर में चुपचाप रहता है। ना उसके घर में कोई आता है, ना वो ज्यादातर घर से बाहर निकलता है। और इस घर की भी सिक्योरिटी एलेक्स के पापा के पास है। तुम लोग जानते हो, उस घर में हमें इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे कि इसके बाद हमें चोरी करने की कभी जरूरत नहीं होगी। कई साल पहले इस आदमी की बेटी को एक अमीर आदमी की बेटी ने मार दिया था। अमीर आदमी ने केस को दबाने के लिए और इस इंसान को चुप रहने के लिए इसे बहुत ज्यादा पैसे दिए और उसके बाद ये केस दब गया। सोचो, वो आदमी इतने ज्यादा पैसे अपने घर में लेके बैठा है। हम जाएंगे, उसके घर से चोरी करेंगे और आ जाएंगे। रॉकी को ये आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन एलेक्स इसके लिए मना कर रहा है। वो उन्हें समझाता है कि अभी तक हम छोटी मोटी चोरी कर रहे थे, लेकिन अगर हम इतनी बड़ी चोरी करने के लिए जाएंगे और अगर हम लोग पकड़े गए तो हमें सालों की जेल हो जाएगी। मैं ये काम नहीं करूंगा। और उसके बाद एलेक्स वहां से चला जाता है। रॉकी एलेक्स को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि मुझे मदद चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे अपनी बहन को यहाँ से बाहर लेके जाना है। एलेक्स दिल ही दिल में रॉकी को पसंद करता था, तो रॉकी के लिए एलेक्स मान जाता है। अगले सुबह वो तीनों उस आदमी के घर पे नजर रखने के लिए गए। कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन वो आदमी अपने घर से बाहर ही नहीं आता। मनी उन दोनों को बताता है कि देखो, चोरी करना कितना आसान है। इसे अपने पड़ोसी से कोई मतलब नहीं और ना ही पड़ोसी को इससे कोई मतलब है। हम लोग चुपचाप से अंदर घुसेंगे और बाहर भी आ जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो तीनों बात ही कर रहे थे कि तभी कार के पास एक कुत्ता आता है और ये कुत्ता और किसी का नहीं बल्कि उसी आदमी का है और वो आदमी देख नहीं सकता, वो अंधा है। जब एलेक्स और रॉकी को ये बात पता चलती है कि वो आदमी अंधा है तो वो चोरी करने से मना कर रहे हैं, लेकिन मनी उन्हें समझाता है कि सोचो, वो आदमी देख भी नहीं सकता, कितना आसान है सब कुछ। हम जाएंगे, चोरी करेंगे, आ जाएंगे। इतनी आसान चोरी हमने आज तक कभी नहीं की होगी। मनी की बातें सुन के फाइनली रॉकी और एलेक्स भी मान जाते हैं। अब रात होती है, 2 बज चुके हैं, सब कुछ सो चुके होंगे। अब वो लोग उस घर में जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उसे कुत्ते को बेहोश करना पड़ेगा। वो लोग कुत्ते को एक नींद की दवाई खिलाते हैं और कुत्ता बेहोश हो जाता है। अब कुछ घंटों के लिए कुत्ता बेहोश है। एलेक्स ने अपने पापा के घर से चाबी चुरा ली है। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कई सारी चाबियां हैं और सही चाबी मिल ही नहीं रही है। दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। मनी को बहुत गुस्सा आ रहा है। उसका ध्यान एक बेसमेंट की तरफ जाता है, लेकिन बेसमेंट भी नहीं खुल रहा है। तब रॉकी सबको बताती है कि देखो, वहां पर एक वेंटिलेटर है और मैं उस वेंटिलेटर से जा सकती हूँ। मैं अंदर जाती हूँ और दरवाजा खोल देती हूँ। सब कोई मान जाते हैं, लेकिन एलेक्स रॉकी को एक रिमोट देता है और कहता है अंदर जाके इसे दबा देना, ये सारे अलार्म को ऑफ कर देगा। रॉकी वो रिमोट लेती है, अंदर जाती है और अलार्म को ऑफ कर देती है। फिर वो दरवाजे को खोलती है और अब एलेक्स और मनी भी अंदर आ चुके हैं। रॉकी सबको समझाती है जूते उतार दो। तीनों के तीनों जूते उतार देते हैं। अब उन्हें सबसे पहला काम करना था, उस अंधे आदमी को बेहोश करना है। उसके बाद वो लोग पैसे ढूंढेंगे। वो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। मनी ये देखता है कि वो अंधा आदमी सो रहा है और सामने टीवी चल रही है और शायद टीवी में उसकी बेटी है। वो अपनी बेटी की रिकॉर्डिंग सुन रहा था। मनी कमरे के अंदर बेहोश होने वाली गैस छोड़ता है और वहां से चला जाता है। अब मनी, एलेक्स और रॉकी तीनों बहुत आराम से कि एक अंधा आदमी है, वो तो बेहोश हो चुका होगा, अब हम लोग पैसे को ढूंढेंगे। तीनों हर जगह पैसे को ढूंढते हैं, लेकिन दूर दूर तक पैसों का कोई निशान नहीं है। तभी उनकी नजर बेसमेंट के एक दरवाजे की तरफ जाती है। उस दरवाजे में 2-3 लॉक लगाए गए हैं। मनी को शक होता है कि शायद पैसे इसके अंदर हो, लेकिन लॉक टूट ही नहीं रहा।
बेटा। मनी को गुस्सा आता है। मनी अपनी गन को निकालता है। रॉकी और एलेक्स उसे मना करते हैं, लेकिन मनी उन लोगों को समझाता है कि फिक्र मत करो, वो आदमी बेहोश है, वो यहाँ नहीं आ सकता। और फिर मनी दरवाजे को गोली चला के तोड़ देता है। वो एलेक्स से कहता है कि जाओ तुम उधर जाके पैसों को ढूंढो और मैं और रॉकी नीचे बेसमेंट की तरफ जाते हैं। एलेक्स वहां से चला जाता है, लेकिन इससे पहले मनी और रॉकी नीचे की तरफ जा पाते। अब वो अंधा आदमी उठ चुका है। उसे देख के मनी डर जाता है, लेकिन ये आदमी उन लोगों का बिगाड़ेगा क्या। मनी चिल्लाता है कि जहाँ खड़े हो वहीं रहो वरना मार दूंगा, लेकिन उस आदमी पे मनी की धमकी का कोई असर नहीं पड़ रहा। मनी एक बात भूल चुका था कि वो एक आर्मी ऑफिसर है। वो मनी की तरफ बढ़ता है और मनी को पकड़ लेता है। रॉकी ये सब देख के डर चुकी है, लेकिन वो एक आवाज नहीं कर रही। वो आदमी मनी से पूछता है कितने हो तुम लोग, बताओ कौन कौन है। लेकिन मनी अपनी साथियों का नाम नहीं बताता। वो कहता है कि वो अकेला है, और ये सुनने के बाद वो आदमी मनी को मार देता है। रॉकी ने अपनी आंखों के सामने मनी को मरते हुए देखा। वो डर जाती है। वो पास के ही एक कबर्ड में जाके छुप जाती है। वो आदमी सबसे पहले ये चेक करता है कि उसके पैसे ठीक है या फिर नहीं। वो अपने लॉकर को खोलता है, पैसे को चेक करता है। उसे तो ये भी नहीं पता कि पीछे रॉकी है। वो देखता है कि सारे पैसे ठीक है। उसे ऐसा लगता है कि शायद मनी अकेला है। अब वो मनी की लाश को लेके जा रहा है और एलेक्स भी उसे देख लेता है। वो आदमी मनी की लाश को ठिकाने लगा रहा है और रॉकी इसी बात का फायदा उठा के लॉकर से सारे पैसे निकाल लेती है। ये पैसे बहुत ज्यादा है, मिलियंस में है, लेकिन रॉकी को बहुत डर लग रहा है। वो एलेक्स से पूछती है कि तुम कहाँ हो, और एलेक्स भी रॉकी के पास आ जाता है। वो भी ये देख लेता है कि उस आदमी ने मनी को मार दिया है, लेकिन अब उनके पास पैसे है और अब उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है। अब उन्हें इंतजार करना है कि वो आदमी दोबारा अपने कमरे में चला जाए, लेकिन क्या ये होगा, आइए जानते हैं। वो आदमी बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन तभी वो दरवाजे के पास जूते को देखता है। उसे हाथ से छूता है तो वहां एक आदमी के नहीं बल्कि 3 आदमी के जूते हैं। वो समझ जाता है कि घर में एक नहीं बल्कि 3 चोर घुसे हैं। वो अंदर की तरफ जाता है, लॉकर को चेक करता है और अब लॉकर में पैसे नहीं है। अब उसे गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो कैसे ढूंढे कि वो दोनों कहाँ हैं। वो चिल्ला रहा है और रॉकी और एलेक्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो अंधा आदमी जानता था कि ये लोग अब बाहर जाएंगे, लेकिन अब वो बाहर जाने की हर एक खिड़की, हर एक दरवाजा बंद कर देता है ताकि इस घर से कोई बाहर नहीं जा पाए। गलती से रॉकी आवाज कर देती है और अब वो आदमी के निशाने पे, लेकिन इससे पहले वो आदमी उसे मार पाता। एलेक्स रॉकी को लेके नीचे की तरफ चली जाती है, यानी कि बेसमेंट की तरफ। अब उन्हें बेसमेंट के दरवाजे से बाहर निकलना है, लेकिन अभी तो सरप्राइज चालू हुआ था। वो लोग देखते हैं कि बेसमेंट में इस अंधे आदमी ने एक लड़की को बांध के रखा है। कौन है ये लड़की? वो लड़की मदद के लिए चिल्ला रही है, प्लीज मेरी मदद करो। वो उन्हें एक पेपर दिखाती है और तब उन्हें ये पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसने इस अंधे आदमी की बेटी को मारा है। तो उसने इसे यहाँ पर बंद करके क्यों रखा है? शायद वो बदला ले रहा है, हो सकता है। एलेक्स रॉकी को समझाता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। देखो वो है बेसमेंट का दरवाजा, लेकिन वो लड़की मदद के लिए चिल्ला रही है। वो उन्हें इशारों से बताती है कि बेसमेंट के अंदर जो लॉकर है वहां पर इसकी चाबी है, प्लीज गेट को खोल दो। वो लोग लॉकर को खोलते हैं, वहां से चाबी निकालते हैं और फाइनली उस लड़की को बाहर निकाल देते हैं। अब उन्हें बाहर की तरफ जाना है। दरवाजा खुलता है, लेकिन दरवाजे के बाहर वो अंधा आदमी है। वो गोली चला देता है। रॉकी और एलेक्स तो बच जाते हैं, लेकिन वो लड़की मर जाती है। वो आदमी अंदर की तरफ घुसता है। उसे एहसास होता है कि वो लड़की मर चुकी है। वो चिल्लाता है। अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो बेसमेंट का दरवाजा बंद करता है और रॉकी और एलेक्स को ढूंढने के लिए लाइट को ऑफ कर देता है ताकि उन लोगों से कोई गलती हो और वो उन्हें मार दे। वो उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है। एलेक्स उसके हाथ आ भी जाता है, लेकिन इससे पहले वो एलेक्स को मार पाता। रॉकी एलेक्स को बचा लेती है। दोनों ऊपर की तरफ भागते हैं, लेकिन अब कुत्ते को भी होश आ चुका है। कुत्ता उन लोगों को दौड़ाता है और वो लोग एक कमरे में बंद हो जाते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग यहाँ से बाहर कैसे निकले। वो आदमी भी अब इस कमरे में कभी भी घुसने वाला है। एलेक्स रॉकी को कहता है देखो वेंटिलेटर, तुम वेंटिलेटर से जाओ और दरवाजे को खोल दो। एलेक्स मान जाती है। एलेक्स वेंटिलेटर के अंदर जाती है और वो आदमी अंदर की तरफ घुस जाता है। वो दरवाजे को तोड़ता है। एलेक्स को धक्का लगता है। एलेक्स नीचे की तरफ गिर जाता है। अब वो आदमी उन दोनों को ढूंढ रहा है, जहां पर एक तरफ एलेक्स एक कांच पे गिरा हुआ है जो कि कभी भी टूट सकता है, और वहीं दूसरी तरफ रॉकी वेंटिलेटर से बाहर जाने की कोशिश कर रही है। कांच टूटता है, एलेक्स नीचे गिरता है और अब वो आदमी एलेक्स के पीछे है। एलेक्स उससे लड़ने की, उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच ही नहीं पाता और फाइनली वो आदमी खंजर से हमला कर देता है। शायद एलेक्स मर चुका है और वहां दूसरी तरफ रॉकी बाहर निकलने वाली है, लेकिन इससे पहले रॉकी बाहर निकल पाती, वो
आदमी रॉकी को अंदर खींच लेता है और उसे भी बेहोश कर देता है। रॉकी की जब आंख खुलती तो रॉकी उसी कमरे के अंदर कैद है जिस कमरे के अंदर वो लड़की थी। रॉकी को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हुआ। तब वो आदमी उसे सब कुछ बताता है कि तुम्हें पता है मेरी एक बेटी थी जिसे एक अमीर आदमी की बेटी ने मार दिया। उस अमीर आदमी ने मुझे पैसे दिए और मुझे समझ में आ गया कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। क्या मेरी पूरी जिंदगी अकेले कटेगी? बिल्कुल भी नहीं। मेरी बेटी मुझसे छीनी थी तो अब मुझे बेटी के बदले बेटी चाहिए थी। तो मैंने इस लड़की को किडनैप किया, यहाँ पर रखा और सिर्फ एक शर्त रखी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे एक बच्चा देना होगा। जब मुझे बच्चा मिलेगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये लड़की माँ बनने वाली थी लेकिन तुम लोगों ने इसे मार दिया। ना तुम लोग इस घर में आते, ना मैं गोली चलाता, ना ये मरती। तो अब जो काम ये लड़की नहीं कर पाई अब तुम करोगी। मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा लेकिन तब जब तुम मुझे बच्चा दे दोगी। उस आदमी के खतरनाक इरादे जान के रॉकी चिल्लाने लगती है, लेकिन अब रॉकी को बचाएगा कौन? कहानी हमें ऊपर की तरफ लेके जाती है। एलेक्स अभी भी जिंदा है। उस अंधे आदमी ने जो वार किया था वो मनी के बॉडी पे किया था और उसे ऐसा लगा कि एलेक्स मर चुका है। अब एलेक्स को सबसे पहले कुत्ते को ठिकाने लगाना था। वो कुत्ते को अपने पीछे भगाता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। उसे पता है कि अंधा आदमी नीचे है। वो नीचे की तरफ जाता है और उस अंधे आदमी पे हमला कर देता है और फिर रॉकी और एलेक्स मिलके उस आदमी को उसी कमरे में बंद कर देते हैं। उस आदमी को गुस्सा आ रहा है। वो चिल्लाता है, तुम लोग पैसे ले चुके हो ना, जाओ जहां से दफा हो जाओ वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। रॉकी और एलेक्स वहां से जा रहे। वो लोग दरवाजे खोल देते हैं लेकिन इससे पहले वो लोग बाहर निकल पाते वो आदमी आजाद हो चुका है। उसके पास गन थी और वो एलेक्स को मार देता है। एलेक्स तो मर चुका है लेकिन रॉकी घर से भाग जाती है। फाइनली वो उस मनूज घर से निकल चुकी है। वो अपनी कार के अंदर जाती है लेकिन कुत्ता अब भी उसके पीछे है। रॉकी किसी तरह से कुत्ते को कार में बंद करती है। वो कार से बाहर निकल के भागने की कोशिश करती है लेकिन अब वो आदमी वहां आ चुका है। वो रॉकी को बेहोश करता है और उसे अपने घर में ले जाता है। लेकिन अब रॉकी ये फैसला कर चुकी है कि वो यहाँ से बाहर निकलेगी। याद है ना वो रिमोट जो रॉकी के पास था? रॉकी सारे अलार्म को ऑन कर देती है। अब वो अंधा आदमी रॉकी की आवाज नहीं सुन सकता और अब बारी थी रॉकी की। रॉकी उस आदमी पे हमला करती है और तब तक हमला करती है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता और फिर रॉकी पैसे लेके वहां से भाग जाती है। अलार्म की वजह से वहां पर पुलिस भी आ जाती है। लेकिन अब रॉकी को इन सारी बातों से क्या मतलब? वो अपनी बहन को लेके यहाँ से बाहर जा रही है, इस शहर से दूर। लेकिन वो न्यूज देखती है और न्यूज पे ये खबर आ रही है कि एक अंधे आदमी के घर में 3 चोर घुसे और उस अंधे आदमी ने इन तीनों का मुकाबला किया और इन तीनों को मार दिया लेकिन वो खुद भी घायल हो गया। रॉकी समझ जाती है कि लड़की, मनी और एलेक्स, उस अंधे आदमी ने इन तीनों को चोर बना दिया। सबको तो ऐसे ही लगा ना कि ये कितना बेचारा है और कितना हिम्मती भी, लेकिन सिर्फ रॉकी को पता था कि असलियत क्या है। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। इस कहानी का पार्ट 2 भी आया। इस वीडियो को प्यार दीजिए और मैं पार्ट 2 भी लेके आप तक जरूर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।